गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जमा शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो आज बताने वाली हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उनके ऊपर शक्ति आनी शुरू हो जाती है या सवारी आने लग जाती है, जस्ट स्टार्ट हुआ है सब कुछ, तो वो कुछ बहुत भयानक भयानक सी गलती करने लगते हैं जिसके वजह से पूरा परिवार पूरा खानदान उनका भुगत रहा होता है। तो इतने सारे केसेस आ चुके हैं मेरे पास कि मैं बोल बोल के मेरे मुँह में दर्द होने लग गया, लेकिन लोग नहीं समझना चाहते हैं। अभी जो गलतियां मैं आपको आज बताने वाली हूँ, अगर आप में से किसी ने ये गलतियां करी हैं तो अंदाज़ा तो भुगत लिया होगा। और प्लीज़ जिन्होंने नहीं करी है वो प्लीज़ कभी भी मत करना। कभी भी आपके मन में ये लालच आ सकता है शक्तियों को लेकर के कि चलो तांत्रिकों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं, चलो कुछ गलत सिद्धियां कर लेते हैं, गलत चीज़ें। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब ब्रह्मांड की सबसे उच्च लेवल की शक्ति आपके साथ चल रही है तो आपको शमशान में और आपको तांत्रिकों में या आपको तंत्र मंत्र में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तंत्र मंत्र अच्छे के लिए किया जाता है, वो आपको स्वयं आपकी शक्ति आपको गाइड करती है। लेकिन जब तक आपकी शक्ति आपसे बात करना नहीं शुरू कर देती, जब तक आपकी शक्ति आपको रास्ता दिखाना नहीं शुरू कर देती, तब तक आपको किसी भी फचड़े में नहीं फंसना है। थोड़ा गला ख़राब है, मेरी आवाज़ शायद आपको आ रही है ना बराबर। बहुत लोग क्या करते हैं, शक्ति आने से पहले प्रदर्शन करते हैं, आसपास के लोग जो होते हैं वो जलना शुरू कर देते हैं, आपके दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं शुरू में। क्योंकि अगर आपके पास शक्ति प्रॉपरली खुल के आ चुकी है तो शक्ति आपको दिखा देगी कि कौन सा इंसान कब तुम्हारे ऊपर क्रिया कर सकता है, या क्रिया होने के बाद आपको दिखा दी जाती है सपने में, ध्यान में, कि आपको ऊपर फलाना व्यक्ति है, इसने क्रिया की रखी है और ये तबीयत जो तुम्हारी ख़राब हो रही है ये क्रिया की वजह से हो रही है और इसका उपाय ये है, ये कर लेना। तो जब तक आपको शक्ति इतना इलाबरेट नहीं कर पाती, जब तक शक्ति इतना रास्ता नहीं दिखाने में सक्षम हो जाती, तुम्हें क्या यार, हम ही सक्षम नहीं है, सॉरी, शक्ति तो सक्षम होती है बट हम सक्षम नहीं होते उसकी आवाज़ सुनने में। तो जब तक आप सक्षम नहीं हो इस चीज़ में, तब तक आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना है, अपने अंदर ही रखना है, कुछ पता चलेगा तो भी। दूसरी चीज़, साधक क्या करते हैं, कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो पहले शक्तियों को नहीं पूछते हैं, खुद ही खा लेते हैं। या कुछ भी काम करना होता है, कुछ भी शॉपिंग करके आया तो खुद ही पहन लिया, खुद ही इस्तेमाल कर लिया। ये गलती नहीं करनी है। जितने भी साधक हैं सबसे पहले जो भी चीज़ लेकर आते हैं बाहर से, इवन एक लड्डू भी लेकर आ रहे हैं, अपने श्रृंगार का सामान लेकर आ रहे हैं, कपड़े लेकर आ रहे हैं, कोई नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं, तो शक्ति को पहले अर्पण करो, शक्ति के ऊपर सब कुछ समर्पित करना सीखो, क्योंकि उसके वजह से तुम्हारे घर में दाल रोटी चल रही है। कोई भी चीज़ ला रहे हो पहले मंदिर में रखो, शक्ति को बोलो ग्रहण करने के लिए कि हे माँ, हे बाबा, आप पहले ग्रहण करिए फिर मैं ग्रहण करूँगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कहीं पे जाने वाले हो शक्ति को लेकर के, कहीं पे भी ऐसी जगह जाने वाले हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए या सोच रहे हो, तो पहले शक्ति से बात करो, शक्ति को बोलो मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो बोलेंगे, आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, वो बोलेंगे तो आपको क्या करना है, बोल करके छोड़ देना है। अगर वहाँ पे जाके आपका नुकसान होने वाला है तो वो शक्ति आपको रोक लेती है, नहीं जाने देती। आपका मन ऐसा कर देगी कि आपका मन नहीं करेगा, आपके पैरों में दर्द होने लग जाएगा, आपके सर में दर्द होने लग जाएगा, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम आ सकता है ना, आप कहीं और जा सकते हो उसी समय पे। तो शक्ति का काम है, वो रोक लेती है आपको, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन शक्ति को पहले प्रेफरेंस देनी है। सवारी वाले व्यक्ति हमेशा गलती करते हैं और इसी वजह से वो हमेशा रोते हैं। खाना खाने से पहले शक्ति को आप अर्पण करो, पानी पीने से पहले शक्ति को अर्पण करो, उठते बैठते उनका नाम लो, तभी तो उनकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर बढ़ेगी ना, तभी तो आप उनकी आवाज़ सुन सकते हो ना। सवारी आने के बाद तुरंत शक्ति आपसे बात नहीं करने लग जाती। सवारी आने का भी बीच का प्रोसेस है, 50% प्रोसेस हो चुका है सवारी आना। उनसे बात करना जो है, अगर जिस दिन आपकी उनसे बात होनी शुरू होगी, वो 100% का लेवल आपने कंप्लीट कर लिया, सारे चक्र आपके खुल गए। तांत्रिकों से पंगे नहीं लेना। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हमारे पास सवारी आती थी या शक्ति आती थी, हमें कोई विद्या नहीं पता थी, गुरु नहीं थे हमारे पास, अब कोई हमारे पीछे पड़ गया हाथ धो के जो हमारे पर क्रिया कर रहा है, तब से शक्ति आना बंद हो गई शरीर पे। मेरे शरीर में दर्द रहने लग गया, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होने लग गया, जैसे लग रहा हो कोई टूट टूट की चीज़ें भाग रही हों बाहर की तरफ। तो आपके शरीर का बंधन करना आसान हो जाता है फिर, जब आपका गुरु नहीं है आपके साथ। तो इसलिए कहा जाता है या तो गुरु विद्या रहे
तभी आप दूसरे का उपचार करिए। नहीं है, गुरु विद्या नहीं है, गुरु नहीं है, अभी समय है, खुद दिल बता देता है यार अभी समय है, मत करो ये काम, लेकिन हम सुनते नहीं है ना, हमको करना है, हमको दिखाना होता है लोगों को। तो आपको उस समय रुक जाना है। कोई तांत्रिक अगर आपके पीछे पड़ गया ना बेटा, तो फिर वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, भटकते रह जाओगे तुम जिंदगी भर। तो पंगे नहीं लेने हैं किसी से, ठीक है। कोई तांत्रिक तुमसे मिल रहा है या तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तांत्रिक बैठा हुआ है, उससे दूर रहना है। उसके घर का खाना पीना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उसको घर में आपने आने नहीं देना है, उसके घर पे तुमको भी नहीं जाना है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं भेजना है। कब वो क्या करके तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल कर ले, बांध दे, तुम्हें नहीं पता। तो ये गलती नहीं करनी है सवारी वाले व्यक्ति को। इसलिए सवारी वाले व्यक्ति को ना आइसोलेट करना, रखना होता है अपने आप को, आइसोलेशन में रखना होता है, एकदम अकेले रखना होता है अपने आप को। सिर्फ जिस पे भरोसा है वो उसी को अपने साथ रख सकता है। अपने बीवी बच्चे, अपने परिवार वालों पे भी उसको डाउट होने लग जाता है, क्योंकि शक्ति उसको बताने लग जाती है कि ये कहीं गलत जगह से आ रहा है, ये करने वाला है कुछ गलत। तो जब तक शक्ति नहीं बता रही तब तक तुम क्यों कर रहे हो, हाथ क्यों डाल रहे हो इस चीज़ों में। सवारी आने वाले के बाद व्यक्ति लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कहीं भी खा लिया, कहीं भी घूम आए, कहीं भी कुछ भी कर लिया। मैं समझ सकती हूँ आपके पास गुरु नहीं है, आपको नहीं कोई बताने वाला, लेकिन आपको आपकी शक्ति डे 1 से बता रही है ना, आप सुन क्यों नहीं रहे हो। सवारी वाले व्यक्ति ध्यान नहीं लगाते। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। भले कुछ करो, जाप करो चाहे मत करो, कुछ भी करो चाहे मत करो, जाप करना ज़रूरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान करना। ध्यान आपको करना ही करना है। ध्यान नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी दरबार से नहीं जुड़े हुए हो, अगर किसी गुरु से नहीं जुड़े हुए हो, गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है, डाउट में हो किसको गुरु बनाना है, तो अपनी शक्ति को, सवारी को अरदास लगाओ और अपने घर के आसपास में जो भी मंदिर अवेलेबल होगा, जो भी मंदिर आपके आसपास में मिल जाए, वहाँ पे जाकर के आधा घंटा बैठ के ध्यान लगाओ माँ का। भले गुरु नहीं भी रहेंगे ना, तो भी आपकी शक्ति आपका गुरु बन के आपका साथ देती है। ये खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ। आपकी शक्ति सबसे बड़ी गुरु है आपकी शक्ति जहाँ प्रॉपर चलने लग जाए, प्रॉपर आप उनकी सेवा करने लग जाओ, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा अघोरी हो, कितना भी कुछ भी हो, आपके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा भी ना, तो भी 10 या 20% आपको असर होने वाला है। ज़्यादा असर नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को टॉप ऑफ द वर्ल्ड रखा हुआ है। तंत्र क्रिया उन्हीं के ऊपर ज़्यादा होती है जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। अपने ऑरा को हमेशा बढ़ा कर रखो। अगर कोई क्रिया कर भी रहा होगा तो आपकी शक्ति आपको बता देगी। और हमेशा एक इंसान या एक जगह से ऐसी जगह जुड़े रहो जहाँ से तुमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो। फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी, कम नहीं होगी। और ये जो लोग सोचते हैं ना, जिनके ऊपर सवारी आ रही है और वो दुनिया का, पूरे गांव का काम करेंगे, दुनिया के तंत्र मंत्र को काट के हटा देंगे, सब कर देंगे, भाई ये गलत है। गुरु विद्या लो या अपनी विद्याएं जो भी हैं लगाओ, थोड़ी सी ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, और तंत्र मंत्र जो आप काट रहे हो उसको काटने के लिए जगह होती है, सामान लगता है, मंत्र लगते हैं, बहुत चीज़ें लगती हैं। और ये गलत है सोचना कि आपके ऊपर कोई क्रिया नहीं कर सकता। क्रिया कभी भी किसी के ऊपर भी की जा सकती है। लेकिन अगर आपने अपने इष्ट को खुश नहीं रखा है अपने पास, अपनी शक्ति को बढ़ाकर नहीं रखा है अपने पास, तो आपके भी देवी देवता कम पड़ जाते हैं। क्योंकि हम देवी देवता को स्वयं नहीं पूरा प्राप्त कर रहे हैं, हम उनकी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं अपने कर्मों से। तो ऊर्जा का क्या, ऊर्जा तो ऊपर और नीचे होती रहेगी। तो क्रिया तो कभी भी कैसे भी कोई कर सकता है ना आपके ऊपर। फिर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जितने भी लोग आज भटक रहे हैं अपनी शक्तियों को पाने के चक्कर में, उन लोगों से जाकर मैंने बात करी है। उन लोगों ने मुझे खुद बताया कि हमने पूरा जीवन बिता दिया, हमको हमारी शक्ति मिल ही नहीं रही है, क्योंकि कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र कर रहा है उनके ऊपर। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। घर में अगर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करता है और आपकी शक्ति आपको बता रही है, तो आपको वहाँ पे सचेत हो जाना है। आपको वो घर या वो जगह, वो इंसान पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा, अगर आप अपने आप को खुश देखना चाहते हो, अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो। तो शक्ति पहले आपके लिए आती है, आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, जन कल्याण करना है या आपको अपने तक रखना है। तो ये आपका डिसीजन है, शक्ति का डिसीजन नहीं है। शक्ति भी आपको काम करवाएगी, लेकिन वो आपके विरुद्ध जाके काम नहीं करवाएगी। या तो आपको एक अच्छा गुरु मिलवा देगी
कि आप एक अच्छे गुरु से ऑटोमेटिक मिल जाओगे, आपका काम चलने शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। आपका भी विश्वास बहुत चाहिए इस चीज़ में, तो धैर्य रखना है। नहीं तो अगर ये गलती करते हो शक्ति आने के बाद, तो क्या होगा, शक्ति आपके साथ रहकर भी नहीं रहेगी, आपके घर में कलेश ही कलेश रहेगा, माँ बाप सब बीमार पड़े रहेंगे, सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भूत प्रेत उतारना इतना आसान नहीं है, उसकी विद्या सीखो फिर उतारो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, और जितने भी लोग मेरे पास आए हैं उसको ध्यान से सुन लो। जिसके ऊपर भी सवारी है, नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ऐसे किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते हो जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, या कोई इंसान कर रहा है भूत बाधा प्रेत बाधा घर के अंदर। आपको वो घर या वो स्थान से हटना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।